तो मित्रों यह हमारा फर्स्ट दिन है, यानी कि हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं। जो हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि हम 7 दिन लेने वाले हैं। 7 दिन में ही आपकी पूरी हिंदी की तैयारी करवाने वाले हैं। तो मित्रों आज का जो दिन है हमारा फर्स्ट दिन है, यानी कि आज का पहला दिन है। तो मित्रों आज हम पहले दिन में क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ने वाले हैं, व्याकरण। तो पहले दिन हम मित्रों व्याकरण पढ़ने वाले हैं। व्याकरण में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है रस। रस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट रस है जो है हमारा श्रृंगार रस। तो मित्रों आपको मैं श्रृंगार रस पढ़ाने वाला हूं। तो मित्रों गौर करना, जो श्रृंगार रस होता है मित्रों उसका, यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। इसका स्थायी भाव रति है। जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसके कितने भेद हैं मित्रों? 2 भेद हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो चलिए हम संयोग और वियोग को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट है संयोग श्रृंगार। तो मित्रों जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देख लीजिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरि लुकाए, सौह करे भवहनि हंसे, दैन कहे नटी जाए। तो यहाँ मित्रों किसका वर्णन हो रहा है? मिलन का, प्रेम का और क्रीड़ा, मतलब कि जो क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा मतलब खेलने का। तो अब अगला देख सकते हैं दोस्तों हमारा है वियोग श्रृंगार। जहां नायक और नायिका के विरह यानी बिछड़ने का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। तो उदाहरण देख सकते हैं मित्रों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां मित्रों है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब राम जी वनवास में सीता जी को ढूंढते हुए चारों तरफ भटक रहे थे, तब उन्होंने पशु पक्षियों से पूछा था, हे पशु पक्षियों, क्या तुमने मेरी हिरण के आंखों के समान यानी कि एक सुंदरता की मूर्ति मेरी सीता को कहीं जाते हुए देखा है? तो मित्रों ये हुआ वियोग श्रृंगार। यहाँ क्या होता है? वियोग का वर्णन, यहाँ बिछड़ना, यानी कि राम जी सीता से बिछड़ भी चुके हैं और उनको दुख भी है। हमारा अगला टॉपिक है करुण रस। ये भी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं हम करुण रस की परिभाषा और उदाहरण देखने वाले हैं। तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है, यानी कि इसका स्थायी भाव शोक होता है। जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दोस्तों आप वियोग श्रृंगार का उदाहरण यहाँ यूज कर सकते हैं। करुण रस, करुण या शोक, शोक मतलब दुख, दुख है। तो इसमें जो हमारी ये जो हमारा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ये जो हमारी एक लाइन लिखी हुई है तो मित्रों इसमें दुख है। तो देख सकते हैं मित्रों यह करुण रस का उदाहरण और ये करुण रस की परिभाषा। अब अगला टॉपिक हमारा वीर रस। जो मित्रों हमारा अगला टॉपिक है वह है वीर रस। ये भी दोस्तों क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं इसका भी परिभाषा। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो वीर रस, किसकी? वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो मित्रों देख सकते हैं उदाहरण, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो
मित्रों इसमें साहस और वीरता की बात हो रही है। बुंदेले हर बोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक उदाहरण और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि है, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो मित्रों ये भी किसकी उदाहरण है, वीर रस की। तो मित्रों आपको यह सरल रहेगा और शॉर्ट में रहेगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मित्रों हमारा जो अगला टॉपिक है वह है शांत रस।